नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा। आज की परिचर्चा की मुख्य जो हाईलाइट है वो है जो हमें अभी तक एक अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही थी, खास करके उत्तरी भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत के भी कुछ एक स्थानों पे और दक्षिणी प्रायद्वीप के भी कुछ एक स्थानों पे। इन सभी क्षेत्रों में बारिश में आज से कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में हमें 7 और 8 मई को भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिलेगी। अगर हम पिछले 24 घंटे की वेदर की बात करें तो कल यानी कि 3 मई को हमें पंजाब के एक आध स्थानों पे, हरियाणा के, दिल्ली के कुछ एक स्थानों पे, उसके साथ ही राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मराठवाड़ा के एक आध स्थानों पे ओलावृष्टि देखने को मिली है। इन सभी क्षेत्रों को हमने इस पिक्चर में ऑरेंज कलर से दर्शाया हुआ है। उसी तरीके से अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो कल हमें उत्तराखंड के एक आध स्थानों पे, आसाम मेघालय के एक आध स्थानों पे, उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिली है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ एक स्थानों पे हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो एक हमारा जो कल का पश्चिमी विक्षोभ है वो आज भी देखा जा सकता है मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में एक ट्रफ के रूप में, जो कि अभी लगभग 80 डिग्री पूर्व के आसपास देखा जा सकता है। और एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अभी ईरान के ऊपर है और ये पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। और इन लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में आज हमें एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के ऊपर देखने को मिला है। वहीं पे एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज के आसपास देखने को मिला है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशंस लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में और जो है हमारा पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते आज यानी कि 4 मई को हमें खास करके मध्य भारत, उससे लगा हुआ जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, पश्चिमी भारत है और साथ ही पूर्वी भारत के भी एक आध स्थानों पे हमें हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। और कुछ एक स्थानों पे हमें थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी खास करके पूर्वी भारत के एक आध स्थानों पे देखने को मिलेगी। वहीं पे उत्तरी पूर्वी भारत के अनेक स्थानों पे हमें हल्के से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में आज हमें भारी वर्षा देखने को मिल सकती है और उसके साथ ही हमें तमिलनाडु में भी आज एक आध स्थानों पे भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो हमें महाराष्ट्र के आंतरिक क्षेत्रों में ओलावृष्टि देखने को भी मिल सकती है। अगर हम 5 मई यानी कि कल की बात करें तो हमें मध्य भारत, उससे लगा हुआ जो हमारा पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप है, वहाँ पे भी हल्की बारिश एक आध स्थानों पे, साथ ही थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, वहाँ पे कोई भी सीवियर वेदर एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। उसी तरीके से अगर हम 6 मई को देखें तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा मेन जो वेदर है वो दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उत्तरी पश्चिमी भारत में जो कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ रहा था भारत की तरफ, वो 6 तारीख से वहाँ पे इफेक्ट करेगा, जिसके चलते हमें उत्तरी पश्चिमी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगा। पंजाब और हरियाणा में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। और जो हमारा मध्य भारत है और उससे लगा हुआ जो पूर्वी भारत है, वहाँ पे कोई भी सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। उसी तरीके से अगर 7 मई को हम देखें तो सिर्फ दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों को छोड़ के और उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ एक स्थानों को छोड़ के भारत के बाकी सभी स्थानों में कोई भी सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। हालांकि दक्षिणी प्रायद्वीप में और उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ एक स्थानों पर हल्के से मध्यम वर्षा, साथ ही थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स हमें देखने को मिलेगी। और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में हमें एक आध स्थानों पर भारी वर्षा भी मिलेगी। अगर हम 8 मई की बात करें तो भारत के अधिकांश हिस्सों में सिर्फ कर्नाटक और केरल को छोड़ के कोई भी सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। सिर्फ कर्नाटक में और केरल के कुछ एक स्थानों पे हमें हल्की वर्षा, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगा। उसके साथ ही कर्नाटक के आंतरिक हिस्से में हमें एक आध स्थान पे भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो वहाँ पे हमें भारी से अत्यधिक भारी वर्षा यानी कि 12 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमने वहाँ पे ऑरेंज कलर दिया हुआ है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो हमें 6 मई के आसपास पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होने की संभावना है। और इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते 7 मई को उसी स्थान पे एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। और उसी तरीके से 8 मई को हमें उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। ये जो डिप्रेशन है 8 मई के आसपास बनने के बाद वो बंगाल की खाड़ी के जो मध्य भाग है उसकी तरफ उत्तरी पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ते ही ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि एक चक्रवाती तूफान
का रूप ले सकता है। और जो हमारा ये चक्रवाती तूफान है वो उसका जो पाथ है, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा और किस तरीके से ये और ज़्यादा मजबूत होगा या नहीं होगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है एक बार कम दबाव क्षेत्र के बनने के बाद हम जानकारी देंगे। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें, आज यानी कि 4 मई को हमारा जो बंगाल की खाड़ी का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, उसी तरीके से उत्तरी पूर्वी अरब सागर के का जो कुछ क्षेत्र है उससे लगा हुआ जो केरल का तट है, मालदीव एरिया है और कोमोरिन एरिया है, वहाँ पे हमें स्कूली वेदर मिलने की संभावना है, जिसको हमने ग्रे कलर से दर्शाया हुआ है। वहीं पे 5 मई को और उसी तरीके से अगर हम 6 मई की बात करें तो हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही स्थानों पे कोई भी सीवियर वेदर होने की संभावना नहीं है। लेकिन 7 मई को उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का जो क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते हमें उन सभी क्षेत्रों में स्क्वेली वेदर जिसकी विंड स्पीड लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे होगी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही जो हमारा अंडमान सी है वहाँ पे भी स्क्वेली वेदर देखने को मिलेगा। अगर हम 8 मई की बात करें तो हमारा जो उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी उससे लगा हुआ जो बंगाल की खाड़ी का मध्य भाग है और जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे भी हमें स्क्वेली वेदर देखने को मिलेगा। उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ एक स्थानों पे विंड स्पीड लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी रहने की संभावना है। इस सभी स्क्वेली वेदर के चलते हम फिशरमैन जो हमारी छोटी नाव हैं या छोटे शिप्स हैं उन सभी को हम एडवाइस करते हैं कि वो उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 7 मई के बाद से वहाँ पे ना जाएं। उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी का जो मध्य भाग है वहाँ पे वो 9 मई के बाद ना जाएं। उसके साथ ही जो हमारी बोट्स, जो हमारे मछुआरे भाई या जो हमारी नाव ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, ऑलरेडी समुद्र के अंदर हैं, उनको हम एडवाइस करते हैं, खास करके वो हमारे सभी लोग जो उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी में हैं वो सभी लोग 7 मई के पहले सुरक्षित स्थानों पे पहुँचें। उसके साथ ही जो हमारे मछुआरे भाई लोग या बोट्स या शिप्स जो हमारा बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग में पहुँच चुके हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि 9 मई के पहले वो सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएँ। इसके साथ ही जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पे जो हमारा टूरिज्म एक्टिविटीज़ है या फिर जितना ऑफशोर एक्टिविटीज़ है, उसके साथ ही जो शिपिंग एक्टिविटीज़ है उनको भी 8 मई से लेकर के 11 मई तक रेगुलेट करना चाहिए। उसी तरीके से उत्तरी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ जो बंगाल की खाड़ी का मध्य भाग है वहाँ पे भी शिपिंग एक्टिविटीज़ को 8 मई से लेकर के 11 मई तक रेगुलेट करना चाहिए। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज पे हमें लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।